प्रेज़ द लॉर्ड। तशरीफ रखिएगा। खुदा उनके कलाम में लिखा है, यही है दिन जो खुदा उनका है, हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। खुशी करेंगे। हालेलुया। ढिले मुंह ना खुशी नहीं हो सकती। हालेलुया। हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। असं कह डे लेकिन चेहरे तो मुस्कुराहट कोई नहीं है, सुखी खुशी। अरे नहीं, खुशी करने के लिए दिल शादमान चाहिए। अफसुर्दगी से कोई खुशी नहीं कर सकता। चेहरे उदास हो तो कोई खुशी नहीं, जितना मर्जी बंदा कही जाए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, खुशी नहीं है। देयर इज नो प्रेज, कोई तारीफ नहीं है खुदावंद की। खुदावंद को सुख की तारीफ नहीं चाहिए, चेहरे पे शादमानी भी चाहिए। हालेलुया। नए अहदनामों में से देखेंगे चंद एक बातें हैं। मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील और उसका दूसरा बाब। यूहन्ना की अंजील उसका दूसरा बाब 6 आयत से पढ़ेंगे। लफ्जों पे गौर कीजिएगा। लिखा है, वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा कि अब निकाल कर मीर मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीर मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहाँ से आई है, आगे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था वो जानते थे। याद रखिएगा कि बाइबल में आयात कोई भी बात ब्रैकेट्स में लिखी हो, इसका मतलब कि ये बाद में उस बात की वजाहत के लिए ये ऐड की गई है। और यहाँ पे ये बात ब्रैकेट्स में, इसका मतलब कि ये इस बात की वजाहत के लिए मीर मजलिस नहीं जानता था, खादमानु पता सी होया की है। तो मीर मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पी के छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। आइए कुछ पल के लिए अपने सरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद का रूह यहाँ मौजूद है। अपनी सोचों को, अपने दिलों को तैयार करें। अपने आप को हर दुनियावी सोच और ख्याल से खाली करें। हो प्रेज हालेलुया, हो हालेलुया जीसस। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत घड़ी के लिए। पाक जी, आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ी आपके तख्त के सामने हाजिर हैं। पागल जी, आज कसरत से जुम्बश कीजिए, सोचों और दिलों को छूइए। यीशु जी, अपने कलाम की कुदरत के वसीला से आज दिलों की आंखों को रोशन कीजिए, अकल के तालों को खोलिए कि खुदावंद जब आप मौजूद होते हो तो खुदावंद यीशु जी, आप कैदियों को आज़ाद करते हो, रिहाई देते हो, डिलीवर करते हो। खुदावंद अपने बच्चों को छूइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए यीशु के नाम में। आमीन। एक्चुअली मैं किसी और बात पर स्टडी कर रहा था, कुछ बातों को देख रहा था, लेकिन फिर खुदावंद के रूह ने इस हवाले को मेरे सामने रखा। हकीकत बात यह है कि मैं ये चैप्टर शेयर नहीं करना चाहता था। असी कई बार गल कर चुके हैं, मैं बार बार वही बातें नहीं दोहराना चाहता था। मैं खुदावंद को कह रहा था कि नहीं, सेम पॉइंट्स नहीं, वही बातें नहीं, कोई नवी गल है तो दसो,
वही बात नहीं, वो मज़ा नहीं रह जाता। क्योंकि मुझे खुशी है कि सुहार चर्च की भेड़ों का अब लेवल बढ़ गया है। अब हमें ठोस गज़ा चाहिए। हम सिर्फ दुध लस्सी नहीं, सानू सिरी पावे भी चाहिए नहीं, हैवी डोज चाहिए। सेम बातें मैं रिपीट नहीं करने वाला। मैंने खुदावंद को कहा कि कुछ नया हो तो फिर, अदरवाइज मुझे कलाम दीजिए। खुदावंद ने यह हवाला रखा। मैं कहते सी कई बार चर्च भी शेयर किया, एक बार असर रिकॉर्ड करके सी ऑन एयर भी किया होया। यूट्यूब पे भी है, द गुड वाइन के नाम से सरवन है, सरमन वहाँ पे है अवेलेबल। आप देखिएगा, सुनिएगा, यही हवाले, यही आयात हैं। लेकिन खुदावंद के रूह ने चंद एक नई बातों की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई, और मैं चाहता हूँ कि आज उन नुक्तों को आप भी गौर से देखिएगा। मैं जब इन आयात को देख रहा था, 6ठी आयत से लेके 11वीं आयत तक, मैं चाहता हूँ आज लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा। आर यू रेडी? तैयार हैं? गौर कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, मास्टर। हम इस सारे वाक्य से अच्छी तरह वाकिफ हैं। काना गलील, पत्थर के 6 मटके, यीशु का मौजज़ा, पानी है, पानी में बदल गया, यीशु की माँ आई, यीशु ने अपनी माँ से कहा, ऐ औरत मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त है। ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, मैं इन बातों को छेड़ने वाला नहीं। बट व्हाट इज द पॉइंट? मास्टर, मैं जब इस पैसेज को पढ़ रहा था, मेरे पे एक बात रिवील हुई। मौजज़ा एक नहीं, असल मौजज़े 2 हुए, 2 मिरेकल्स हैं। इससे पहले के पानी से मैं बन जाती, एक मौजज़ा और हुआ सेल भाई। पिछली आयत को उन पे गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो ये जो जगह है काना, ये बड़ी जरखेज जगह थी, और जब बनी इस्राइल कौम मुल्क केनान में आए, यहोशुआ की किताब बताती जो तो उत्थे आके ज़मीन दी वंड हुई। ये एरिया जो था आशर के कबीले को मिला, और आशर के कबीले को जब ये इलाका मिला, उसने वहां पे खेती बाड़ी शुरू कर दी, क्योंकि जमीन बड़ी जरखेज थी। और खेती बाड़ी ऐवी नहीं की थी। आप पैदाइश की किताब उसका 49वां चैप्टर 49 चैप्टर में देखो, याकूब की अपने बच्चों को बरकतें, आशर को बरकत ये मिली थी कि तू खेती बाड़ी करेगा, तू खूब कामयाब होगा, तेरे हाथ से लगाए हुए बीज वो बढ़ेंगे, वो फलेंगे, खूब तरक्की होगी। ये बाप दादा की बरकत थी। आशर द हिस्से जब जमीन आई, उसके कबीले को जब जमीन मिली, इट वॉज अ डिवाइन प्लान। जमीन ही और लंबी जड़ी जरखेज सी, अच्छी जमीन थी। यहाँ पे ताकस्तान थे, अंगूरों के बाग, फसल अच्छी। यहाँ पे जब हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह को दावतनामा मिला। यहूदियों की जब शादियां होती हैं 7-7 दिन तक वो शादी चलती है। और यहाँ पे जब हम दूसरे चैप्टर की पहली आयत से पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कि तीसरे दिन यीशु शादी च गया। तीसरा दिन यीशु गया, और यीशु की मां पहले से उस शादी में मौजूद थी। शादी 7 दिन तक चलती है, और तीसरे दिन यीशु वहां पे पहुंचा। एंड दैट इज द फर्स्ट मिरेकल। अरे यही पहला मौजज़ा है। तेरे बाद सब मौजज़े वाली केड़ी गल है? 7 दिन तक यहूदियों की शादी चलती है, और तीसरा दिन यीशु वहां पे पहुंचा। अच्छा, यीशु पहले दिन नहीं गया सोहेल भाई, यीशु दूसरा दिन भी नहीं गया, यीशु तीसरा दिन गया जिदन मैं मुक गई। जिस दिन वहां पे किसी चीज की कमी थी, किसी चीज का फुकदान था, एट द राइट टाइम जीसस इज देयर। अरे यही मौजज़ा है। आप अपनी जिंदगी पे निगाह कीजिए। अरे जब जब किसी ना किसी चीज की कमी महसूस हो, अरे ये कैसे होगा, ये मुमकिन नहीं, किस तरह से होगा, एट द राइट टाइम जीसस इज देयर। अरे यीशु मौजूद होता है और सारे मामले को अपने हाथ में लेता, फिर वो अपने वक्त से, अपने अंदाज से सारे मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करता है। दिस इज द फर्स्ट मिरेकल। अरे पहला मौजज़ा ये था कि जिस टाइम पे यीशु चाहिए, यीशु वहां पर मौजूद है। लबड़ा नहीं पै रहा, कौन कर सकता है? अरे वहां पे फाइनेंसर नहीं ढूंढना पड़ रहा,
वहां पे तलाश नहीं की जा रही कि कौन इस मसले का हल। इसका मतलब कि शादी की मैनेजमेंट जिनके हाथ में थी, थोड़ा यह मिसमैनेज हो गया। वही ਤੁਹਾਡਾ कल्चर है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता 7 दिन तक परौणे आਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ रहने ने, तो 7 दिन का रोटी टुकर करके रखो। इतनी मैं होनी चाहिए कि 7 दिन तक इंतजाम रहे। या तो मिसमैनेज हुआ तो या तो परौणे तो ज्यादा हो गए सन, या तो मेहमान ज्यादा थे जितना एस्टीमेट लगाया था। तीजे दिन ही सौदा मुक गया जी, तीसरे दिन ही मैं खत्म। लेकिन खुशी की बात यह है, अरे खुदावंद ने शर्मिंदा नहीं होने दिया, अरे खुदावंद ने उन्हें इंसल्ट फील नहीं होने दी। क्योंकि जिस दिन ऐसा लगता था कि कुछ नहीं हो सकता, अरे लो जी हुड़ते कुड़िया ले आगे इंसल्ट है, अरे एंड टाइम पे यीशु आप मौजूद हुआ और यीशु ने आके अपनी कुदरत और अपने जलाल को जाहिर किया। हालेलुया। अरे हमारी जिंदगियों में भी यीशु ऐसे ही काम करता है। यीशु ऐन मौके पे आता है जब इंसान को लगता है हुण की होवेगा, वो ऐन मौके पे आके रास्तों और दरवाजों को खोलता और मुहैया करता है। मैं गौर कर रहा था, खुदावंद यीशु मसीह की मां ने खादमों को कह दिया कि जो जो कहता करो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। ये शायद बाज दफा हमें लगता है कि शायद यीशु ने किवें गल की थी, लेकिन ये अंदाज था जो मैं अपनी मां को कहता ना, बेबे वो सानू नहीं लगता अजीब, वैसे ही ज्यू पीपल दे डोंट फील इंसल्ट। ये उनका स्टाइल था, उनका अंदाज था कि खुदावंद यीशु मसीह ने कई दफा इस तरह से मुखातब किया। मरियम मगदलीनी कब्र पे थी, खुदावंद ने उसको वहां पे मौजूद होकर कहा, ए औरत तो किसे ढूंढती है। सलीब पर यीशु था, यीशु ने वहां पे भी अपनी मां को कहा, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। फरिश्ते आए कब्र में, फरिश्तों ने भी औरतों को देखा, औरतों तुम किन्हें ढूंढती हो, किसे ढूंढती हो। मतलब उनके नजदीक उस कल्चर में, उस जुबानदानी के हिसाब से ये कोई इंसल्टिंग वर्ड नहीं था। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारी लैंग्वेज में बीबी जी, ओ लेडी, ये इस तरह के वर्ड्स हैं। और खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, अभी मेरा वक्त नहीं आया। खुदावंद के काम करने का एक वक्त है और वो अपने वक्त से काम करता है। और खुदावंद ने अपने वक्त से अपना हाथ बढ़ाकर अपनी कुदरत और अपने जलाल को जाहिर किया। आपकी जिंदगी में भी खुदावंद अपने वक्त से काम करता है। इसका मतलब पता क्या है यासर, खुदावंद हर दफा फील फॉर वाला खुदावंद नहीं है। खुदावंद हर दफा इमीडिएटली मौजे करने वाला खुदावंद नहीं है। यह मुमकिन है कि आपने खुदावंद के हुजूर कई महीनों से या कई सालों से अपने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रखे हो जिनका अभी वक्त नहीं आया, लेकिन मैसेज ये है, खुदावंद हर दफा फील फॉर काम नहीं करता, खुदावंद अपने वक्त से काम करता है। मैसेज ये है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। अरे जब खुदावंद का वक्त आएगा, खुदावंद अपने वक्त से अपनी कुदरत और अपने जलाल को जाहिर करेगा। हालेलुया। पहली बात थी मास्टर वॉज अवेलेबल। खुशी की बात यह है कि यीशु है, यीशु मौजूद है, और जब यीशु मौजूद है वो आप सारी जरूरतें पूरी करेगा। हालेलुया। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जो कभी लेट नहीं होता और कभी लेट नीचे होया। अरे वो हमेशा एंड टाइम पे आता है। ही इज ऑलवेज एट राइट टाइम। जब हमें उसकी जरूरत होती है, जब और कोई वसीला, कोई सबब और कोई स्पॉन्सर नजर नहीं आता, और तो यीशु आ जाता है। और जब यीशु आ जाता है तो फिर वो अपना जलाल दिखाता है। हालेलुया। पहली गल मास्टर, दूसरी गल मिरेकल, मौजज़ा। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ मौजज़ा हो गया। हमने कई दफा बात की है, इन भावे अपनी रिवीजन समझना। मैं मट के डिस्कस नहीं करने लगा, मैं पानी से मैं कैसे बना वो भी डिस्कस नहीं करने लगा। बट लिसन केयरफुली, तवज्जो से सुनिए। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है,
खादमों को उसने हुक्म दिया, वो जी 6 मटके पे जे पर छड़ो नको नक, 2-2 3-3 मन की गुंजाइश। वो चंगे भले वड्डे मटके सन नासर भाई, 3-3 मन दे मतलब कि 100-120 लीटर तो पै जाता होना आराम नाल। शादी वाला घर सी और इतने बड़े बड़े मटके। समझ आती है व्हाट इज द रीजन। पुराने आंडे ने जांडे ने, और यहूदियों का ये अंदाज था जब भी कोई बाहर से आता था पहले खुरे च आके वजू करो, हाथ पैर धोवो, हाथ पैर धो के फिर अंदर वाले बरामदे से जाना है। जो भी मेहमान आते उनके हाथ पांव धुलाने के लिए वहां पे खादम, वहां पे नौकर खड़े रहते, जिनकी ड्यूटी साइन की जाती। भाई जेड़ा परोना आवेगा उनका हाथ मुंह पैर तू धुआने ने। और पानी के ये 6 मटके पत्थर के वहां पे पड़े हुए हैं। खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है, पानी से यीशु ने की बनाती, शराब बनाती। शराब बनाई, अरे मैं बनाई। देन व्हाट इज द डिफरेंस? अगर आपका ये मानना है कि यीशु ने शराब नहीं बनाई, मैं बनाई, देन व्हाट इज द डिफरेंस? तो फिर आपके नजदीक मैं और शराब में कुछ तो फर्क होगा। तो फिर ये फर्क क्या है? कुछ लोग रेफरेंस देते हैं, और नहीं भाई साहब यीशु ने भी बनाई सी ना। अरे नहीं, यीशु ने पानी से शराब नहीं, नो देसी वोडका। अरे ये मैं है, अंगूरों का रस। और अगर कोई शख्स ऐसी बात करे तो समझो कि वहां पे इल्म का फुकदान है, लैक ऑफ नॉलेज। ग्रीक बाइबल में मैं के लिए जिसका जिक्र यहां पे हुआ वहां पे लफ्ज इस्तेमाल है ओइनोस। ओइनोस का मतलब जूस, और पावे एप्पल जूस होवे, पावे ग्रेप जूस होवे, जूस इज ओइनोस। और इसी जूस का, इसी ओइनोस का जिक्र पौलुस रसूल तीमुथियुस के खत में भी करता है। और भी पौलुस रसूल मशवरा दे रहे हैं, मेरा पुत जूस पिया कर, बीमार हुई जानते हैं, यूज ओइनोस। अरे मैं पिया कर अपनी सेहत के लिए, सिर्फ रोटी टुकर नहीं, फल फ्रूट जूस भी खाया पिया कर, तेरी सेहत बड़ी रहेगी। ओइनोस। अरे वहां पे भी जब पीने की एडवाइस की दैट इज ओइनोस। खुदावंद का कलाम, खुदावंद की जात, अरे वो अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता। एक पास खुदावंद मना कर दे कि शराबी आसमान की बादशाही के वारिस न होंगे, इथे बड़ा बड़ा प्याउंडे, नॉट पॉसिबल। अरे वो अपने कलाम और अपनी ही जात में कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता। अरे वो जो शराब पीते हैं उनके लिए, उस शराब के लिए जिसकी ममानत है, जिसके लिए मना किया गया है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ मिथ्योसा या मिथोसिस। ये वो है जो टन कर देती है, होश ना रहे बंदे के, उसका करैक्टर बदल जाए, जिसके इस्तेमाल से वो अपने बस में न रहे, उसका वजूद उसके कंट्रोल में न रहे। खुदावंद का कलाम अरे ऐसी शराब से मना करता है। लोकी रेफरेंस देते सन, नहीं 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 पाजी साहब आपको पता नहीं, अरे मेडिकल साइंस प्रूव करती है दिस इज गुड फॉर हेल्थ। थोड़ा सा इंटेक करने से कुछ नहीं होगा। रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। और जो मेडिकल साइंस कल तक यह दावा करती थी कि अल्कोहल के इंटेक से आपकी सेहत अच्छी होगी, आज वही मेडिकल साइंस अपनी स्टेटमेंट के अगेंस्ट बात करती है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन इंस्टीट्यूट ने आर्टिकल में अपनी रिसर्च से इस बात को प्रूव कर दिया। उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, उन्होंने कुछ ऐसे बंदे बुलाए जिन्हें बहुत दारू पीते सन, शराब पीते सन। उसके साथ कुछ ऐसे लोग भी बुलवाए जो नॉर्मल थे, शराब नहीं पीते थे। उनके सिटी स्कैन्स किए गए और फिर उनके आईक्यू टेस्ट लिए गए। आईक्यू टेस्ट से यह प्रूफ हो गया कि शराब पीने वाले
लोगों का दिमाग नॉर्मल बंदे के दिमाग से स्लो है, और वो फैसला करने में, वो डिसीजन लेने में या कोई भी स्टेप लेने में स्लो है। वो स्लो किस लिए है? मेडिकल साइंस आज इस बात को प्रूव कर रही है। अल्कोहल, दिस इज वेरी डेंजरस। टून होना जरूरी नहीं, अरे थोड़ी सी भी पियोगे तो ये भी इंसानी दिमाग के लिए डेंजरस है, ये खतरनाक है। आज मेडिकल साइंस ये प्रूव कर रही है अल्कोहल के इंटेक से, शराब के इस्तेमाल से इंसानी दिमाग के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स ये डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर्स? अरे ये दिमाग के अंदर वो मॉलिक्यूल है जो ब्रेन सेल्स को मैसेजेस पहुंचाते हैं। चूंकि ये आहिस्ता आहिस्ता अल्कोहल के इस्तेमाल से डैमेज होते हैं, इसलिए शराब पीने वाला सुस्त नजर आता है, अपनी चाल में भी और अपनी बोल चाल में भी वो स्लो हो जाता है, क्योंकि ट्रांसमीटर्स पीछे सिग्नल्स स्लो प्रोसेस कर रहे हैं। और अगर यह सिलसिला बना रहे, अगर मुसलसल अल्कोहल की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स पे इफेक्ट होता रहे, तो एक वो वक्त आता है कि बॉडी का कोई ना कोई पार्ट पैरालाइज हो जाए, या ब्रेन हेमरेज हो जाए, या हार्ट अटैक हो जाए, क्योंकि पीछे से सेल्स को प्रॉपर मैसेजेस कंडक्ट नहीं हो रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना फंक्शन ड्रॉप कर देते हैं। दिस इज वेरी डेंजरस। मेडिकल साइंस आज इस बात की तहकीक करके हमारे सामने रख रही है, लेकिन खुदावंद का कलाम, अरे खुदावंद का कलाम कई सालों से हर ईमानदार, हर निजात याफ्ता शख्स को कदम कदम पे रोकता आया है। अरे हर वो शख्स जो किसी ऐसे मर्ज का शिकार है, बार बार खुदावंद का कलाम उसे रोकने की ताक में रहा। याद रखिएगा, शराब कोई एडिक्शन नहीं है, दिस इज कर्स। अरे ये लानत है, ये एडिक्शन नहीं, ये एक लानत है, और ये ऐसी लानत है जो पूरे दौर से सिर्फ एक शख्स नहीं, खानदानों के खानदान बर्बाद करके रख देती है। इट्स अ डेंजरस कर्स। खुदावंद का कलाम हमें कदम कदम पे इस लानत से बचने की तलकीन करता है। अरे वो आज भी इस जमात में मौजूद हर एक बेटे बेटी से ये बात करता है, वेक अप, वेक अप, दिस इज द वेक अप कॉल। अरे समझ आइए, अपने आप को, अपने घरानों को, अपने अजीजों को, अरे इस कर्ज से बचाइए, इस लानत से बचाइए। यह खतरनाक लानत है, खुदावंद का कलाम बताता है। अरे ये फई है, एक काला नाग जे शराब नाग की तरह डस जाती है, और ये ऐसा नाग है जो डसती तो पीने वाले को है, मगर उसके जहर का असर उसके बच्चों तक, उसके खानदानों तक, उसके घराने तक जाता है। अरे ये शराब, ये आग है, आग। खुदावंद का कलाम बताता है, अरे जिसके सीने पे आग हो, ये मुमकिन ही नहीं कि उसके कपड़े न जले। जो अंगारों पे नंगे पांव चलता हो, ये मुमकिन ही नहीं उसके पांव न झुलसे। असर होगा, अरे बुरी तरह असर होगा। ये वो आग है, अरे जो तेरे पूरे घराने को, तेरे रिश्ते नातों को, तेरी बीवी को, तेरे बच्चों को अपनी लपेट में ले लेगा और तुझे एहसास तक ना होगा। दिस इज वेरी डेंजरस। अरे ये कर्ज है, ये लानत है। खुदावंद का कलाम बताता है, ये लानत कली नहीं आती, ये अपने साथ तासीरें लेके आती है। शराब पीने वाला
अनजान है कि किन किन तासीरों ने आके उसको जकड़ लिया। खोलो इंसाल की किताब के 23वां चैप्टर, वहां पे लिखा हुआ है शराब पीने वाले पहली तस्वीर जो उसको आके जकड़ती है, वहां पे लिखा हुआ है कौन अफसुर्दा है, लो जी सैडनेस। शराबी बंदा है भी दुखी दुखी फिरता रहेगा, वो सैड ही नजर आएगा, गम ही नहीं मुकन दिया। ये तासीर है, दिस इज इविल स्पिरिट जो इस लानत के साथ आई है, जिसने तुझे जकड़ा हुआ है। और इब्लीस एहसास दिलाता है यू आर अलोन, तेरी कोई नहीं सुनता, तू सही है। वो सैड सैड रहता है, दुखी दुखी रहता है, किसी ने मेरी समझ नहीं आती। अरे शैतान ने तुझे बहका दिया, उन्हें झूठ बोलिया, तू पिएगा तो तेरा गम कम हो जाएगा। अरे ये कम नहीं होगा, ये और बढ़ जाएगा। तुझे धोखा दिया गया है। इस लानत के साथ तासीरें आती है। वहां पे लिखा हुआ है कौन है जो शक्की है, वो दारू पीने वाला शक्की नहीं बहुत अंदाजे, क्योंकि शक की तासीर उसे घेर लेती है। और शक च रहा, कभी बच्चियां ते शक, कभी अम्मी अब्बे ते शक, कभी भैन भरावां ते शक, तो कभी बुढ़ी ते शक। शक की तासीर है ये। शराबी को ये तासीर घेर लेती है, वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करता जल्दी। दिस इज द इविल स्पिरिट जो उसको जकड़ लेती है। खुदावंद का कलाम कहता कौन है जो झगड़ालू है। इस शराब पीने वाले को ये तासीरें पकड़ती हैं उसको, वो बात बात पे झगड़ता है, अग्रेसिव हो जाता है और लड़ पैंदा गल गलते, बेयरिंग एबिलिटी खत्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इब्लीस वो इविल स्पिरिट उसको एहसास दिला रही होती है सब तेरे खिलाफ नहीं, कोई तेरे नाल नहीं। वो अग्रेसिव होता है और फिर खुद के पेंडा सारे इस लानत के साथ ये तासीरें आती है। लिखा हुआ है कौन है जो बेसबब घायल है। इस शराबी की बात हो रही है। टोन बंदा माजी दी नेगेटिव गल याद करता, कोई अच्छी गल नहीं, नेगेटिव बातें याद करेगा हमेशा। फलाने ने क्या, टमकाने ने क्या। इब्लीस नेगेटिव पास्ट याद दिलाता है और माजी की उन बुरी तारीखियों से निकलने नहीं देता। दिस इज द इविल स्पिरिट। और खुदावंद का कलाम कदम कदम पे हर एक ईमानदार को आगाह करता है, वेक अप, वेक अप, वेक अप। दिस इज द वेक अप कॉल। और अगर आपका कोई अजीज, आपका कोई जानने वाला अगर इस लानत के शिकार है, अगर इसके घेरे में है, अगर इसके लपेटे में है, और उसके लिए दुआ कीजिए। झूठियां गल्ला इब्लीस ने कन्ना च पुचा के लोगों को अपने लपेटे में ले रखा है। कोई कलाम नहीं इजाजत देता झूठ। अरे कोई तरह गम कम नहीं होगा, अरे झूठ। तुम शहजादे हो। और कलाम शराब पीने और पिलाने वालों पे अफसोस का इजहार करता है। खोलो हकूक की किताब, खुदावंद की कह रहे हैं अफसोस उस शख्स पर, अफसोस जो अपने हमसाये को बुलाता और मैनोशी करवाता है। अफसोस उस पर जो दारू पार्टियां अरेंज करता है, खुदावंद उस पर अफसोस करता है। जो यारा दी महफिल सजाता कि गरीब की मदद नहीं करता, दारू दी 6 बोतल मंगा लेता, खुदावंद कहता अफसोस, यू आर इन रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। खुदावंद का कलाम उन पे इजहार अफसोस करता है। और ईमानदारों के लिए पैगाम ये है, तुम खुदा के फर्जंद हो। बादशाह के बेटे कौन होते हैं? शहजादे, शहजादियां। इमसाल दी किताब पता की कहती शहजादियां ते बादशाह नू, मैनोशी बादशाहों को ज़ेबा नहीं देती। अरे ये तुम्हारी रविश नहीं है। यू आर फ्रॉम द रॉयल फैमिली। अरे हाकिमों को
मैं काम तलाशी होना ये रवा नहीं है, ये खुदावंद का कलाम कह रहा है। यू आर अ रॉयल पीपल, तुम शाही खानदान के हो, और तुम आसमान की बादशाही के बादशाह के फर्जंद हो। इस जहान की मैं तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए एक और जहान की मैं है। जे पीनी जे नहीं पे समझना तो यीशु के पास आ जा, खुदावंद के आगे झुक जा, अरे वो तुझे ऐसी मैप पिलाएगा तू देखी तेरे नाल लोग भी याद रखणगे। ये दुनिया का दौर 24 घंटे बाद लथ जाता है, जिहड़ी यीशु ने प्यारी वो तो हयात नहीं लथनी। हालेलुया। लोगों ने पतरस वालू वेख्या, कहते अरे ये ताजा मै के नशे में है। अरे ये रूह की मै थी जिहड़ी एक बारी चढ़ जाए मुड़ के नीचे लथदी, पीनी है तो पीनी लथदी नहीं, पक्की मैं सही जेन्युइन परमानेंट नशा। जब तक तू बदला दे पार यीशु को टुर नहीं जाता तो दुनिया से टोन नहीं फेरता रहा। मैं का नशा, लोग कहे अरे ये नशे में है, दुनिया गाफिल है, ये कौन सा नशा है? अरे ये कौन सा नशा है जो दो जहां की बातों को आश्कार कर देता है? दुनिया का नशा करने वाले तो भुल जाते हैं रिश्ते नाते, वो आसमानी मैं ऐसी है और कुछ भुलने पर नवा ऐड कर देती है, होर गल्लां भी तेन याद दवाती है। वो ऐसा नशा है, माइंड कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, मेमोरी बढ़ जाती है। अल्कोहल, सुहेल भाई एक दिन बात हो रही थी स्पिरिट। अच्छा मैं डिक्शनरी खोल के दी आइटमोलॉजी वेखन दिया सी, रूट्स क्या है स्पिरिट की। ये जो केमिकल जिसे अल्कोहल कहते हैं इसको भी स्पिरिट कहते हैं। और वहां पे अपना सुहेल भाई आइटमोलॉजी खोल टेर मीनिंग्स लिखे सन, उसके अंदर एक यासर मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग था स्पिरिट का। स्पिरिट को रूह भी कहते हैं, विंड भी कहते हैं। अच्छा एक मतलब था स्पिरिट का करैक्टर, एंड यह मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अभी दो तरह की स्पिरिट है, हम रूह को भी स्पिरिट कहते हैं, अल्कोहल को भी स्पिरिट कहते हैं। अभी इन दोनों को सामने लाओ और आप मतलब जेल में रखो करैक्टर, होली स्पिरिट हो या इवल स्पिरिट हो, इन दोनों में से कोई भी स्पिरिट इंसान के अंदर आएगी उसका करैक्टर बदल जाएगा, करैक्टर बदल जाएगा उसका। अच्छा दूसरे पास आ जाओ, अल्कोहल में भी स्पिरिट गिने हम, ये अल्कोहल भी अंदर जाएगी, ये भी आपका करैक्टर बदल के रख देगी, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। सबसे पहला फैक्ट किसी ने किया, ये ऐसा करैक्टर बदलता है कि इंसान चंगे भले इंसान को एनिमल हैवान बना देती है। वो कैसे? ये आपके अंदर स्नेक का करैक्टर बिल्ड कर देती है, सप दी नेचर आ जाती है बंदे दे विच। जिहड़ा दारू पींदा वो किवें, वो सीधा चल नहीं सकता, जिवें सप सीधा नहीं ना चलता, दारू पीने वाला भी सीधा नहीं टुर सकता, स्नेक नेचर आ जाती है। अच्छा फिर गैंडे की नेचर भी आ जाती है। वो कैसे? गैंडे का विजन ठीक नहीं होता, उसको दूर से कुछ भी क्लियर नजर नहीं आता, और एक शराब पीने वाले का भी विजन ठीक नहीं होता, धुंधला धुंधला नजर आता है, देखना डिफिकल्ट है। ये चेंजेस की है उसने आपकी बॉडी में, आपके करैक्टर को बदल रही है वो जाके। जिवें एक दारू पीने वाला जिद्दी हो जाता ना किसी ना किसी गल ते बहसदा, फिर जिद च आ जाता है, दिस इज डोंकी स्पिरिट। जिवें खोता जिद्दी अड़ जाता, नहीं, इट्स अ डोंकी नेचर। ये आपकी बॉडी में जाके ये चेंजेस लाती है, इंसान का बिहेवियर, उसका नेचर बदलता जाता है। फिर सेल में मंकी स्पिरिट भी आ जाती है, टेक के नीचे बहना, नचना तो फिर नची जाना है, बहस करनी तो फिर बहस करी। दिस इज मंकी स्पिरिट, जो काबू च नहीं आता, पच के उधर पच के उधर, कोई टिका नहीं। ये आपकी बॉडी में जाती है, आपकी नेचर को बदल के रख देती है। एंड गॉड से नो, अरे तुझे मैंने अपनी नेचर पे बनाया है, कोई क्यों कर तेरे किरदार को बदल के रख दे। नो, तुझे मैंने अपनी शरीर पर बनाया है और तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है। खुदावंद सानू चुक चुक के तख्त बांधा ही भज भज के, फिर गटर च, फिर छप्पड़ च। गॉड से नो, खुदावंद का कलाम
अरे हमें रोकता है। कोई इंसान की बनाई हुई चीज तेरे किरदार को ना बदले, तेरे करैक्टर को ना बदले, क्योंकि तुझे उसने अपनी शबीह पर बनाया है। And he has a best character. हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हुण चेता रहे, यीशु ने काना गलील च की बनाया? तो जोर ना तो बोलो, मैं। दिस इज जूस ऑनस। खुदावंद अपने कलाम से कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता। एक पासे लोगों को डाकता, दूजे पासे आप पे आउंडे। नो, ऐसा नहीं। और जो ऐसी बात करते हैं, दैट इज लैक ऑफ नॉलेज। पहली गल मास्टर, दूसरी गल मिरेकल हो गया। तीसरी बात मैनेजर, याकत भाई यहाँ पे इवेंट मैनेजर है। अच्छा, इवेंट मैनेजर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने शादी का सारा इंतजाम देखना है। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, खादम उसके पास लेके आए, उन्हें पता ही नहीं सी। इवेंट मैनेजर ने तो पता ही नहीं सी कि पीछे होया कि ये उसके कंट्रोल में सारी मैनेजमेंट थी। उन्हें पता ही नहीं, जरा इवेंट मैनेजर सी कि लो जी सौदा मुक भी गया तो बहुत चुआ भी है। इस गल का उन्हें पता ही नहीं कि बैक एंड से जी प्रॉब्लम हुई सी, उस प्रॉब्लम का सलूशन यीशु ने कर छड़िया है। बहुत दफा खुदावंद हमारी जिंदगियों में भी सुहेल भाई ऐसे ही काम करता है। हम अपने घरों से दुआ करके निकलते और हमें पता ही नहीं होता रास्ते में किन किन प्रॉब्लम्स को खुदावंद ने हम तक पहुंचने से पहले ही सॉर्ट आउट कर दिया, सॉल्व कर दिया। हम सीधे रास्ते से गुजर जाते हैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए। खुदावंद ने बैक स्टेज बैक एंड अपना काम कर दिया होता है। हालेलुया। अरे खुदावंद के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सानू पता ही नहीं था, वो साडे राह खोली जान दे है। सानू पता ही नहीं, वो साडे लिए दरवाजे खोली जान दे है। अरे कौन कौन कब कब कहां कहां कैसे कैसे हमारी ताक में बैठा, दुश्मन ने किस किस को कहां कहां पे हमारे लिए प्लांट किया हम नहीं जानते, लेकिन खुदावंद हमारे लिए काम करता। वो इससे पहले कि हम जानते, वो हमारे मसलों को, हमारी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करता जाता है, ताकि जब हम वहां तक पहुंचे हम हर काम सलीके से देखें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। एक गल थे बड़ी अजीब जे, गौर ना देखो तो लिखा है, ये पहला मौजज़ा था जो काना गलील में यीशु ने किया और उसके शागिर्द ईमान लाए। ये बड़ी अजीब गल है। यीशु ने मौजज़ा किया, शागिर्द ईमान लाए। अच्छा, मत्ती, मरकस और लूका में ऐसा नहीं था होता। वहां पे यीशु कोई काम करने से पहले पूछता, क्या तू ईमान लाता है, क्या तू ईमान लाता? तो कहते हाँ, फिर मौजज़ा होने है। लेकिन यहाँ पे यीशु ने किसी से नहीं पूछा क्या तू ईमान लाता है। खुदावंद ने किसी से नहीं पूछा कि ईमान ले आंदे हो तो मैं बनेगी। खुदावंद ने जो करना सी उन्हें कर दिता। और यूहन्ना की सारी अंजील में आप सीक्वेंस देखिए, यहाँ पे खुदावंद ने मौजज़ा करना था, किसी से उसका ईमान नहीं पूछा। हम आगे जाते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ एक बादशाह, उसका बेटा बीमार था। खुदावंद ने दूर से कह दे, जा तेरा बेटा शिफा पा जाए। उत्थे भी ईमान नहीं पूछा, खुदावंद ने अपना काम कर दिता। 5वें चैप्टर में 38 साल से एक शख्स स्विमिंग पूल के पास पड़ा हुआ था। यीशु ने भी ईमान नहीं पूछा। उन्होंने क्या, उठ तो तुर फिर। वो भी उठ के तुरंत फिर लग पाया। खुदावंद ने ईमान नहीं पूछा। फिर 9वें चैप्टर में एक जन्म का अंधा था। खुदावंद ने उसकी भी आंखें हील कर दी, उससे भी नहीं पूछा कि तू ईमान लाता है कि नहीं। यूहन्ना ने सिर्फ वही वाकयात लिखे हैं जिस पे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद काम किया और किसी से नहीं पूछा कि तू ईमान लाता है कि नहीं। उसका रीजन क्या है? जितने मिरेकल्स यूहन्ना ने लिखे, किसी मिरेकल में भी खुदावंद यीशु मसीह ने किसी से नहीं पूछा क्या तू ईमान लाता है, बल्कि पूछे बगैर ही खुदावंद अपना काम कर देता। लोग उसके काम को देख के बाद में ईमान लाए। यहाँ पे भी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, शागिर्दां ने जो वेख लिया, लो जी पानी नाल मैं बन गई है, तो जड़ा मैनेजर सी, इवेंट मैनेजर, उन्हें भी पास कर दी है। फिर लिखा हुआ फिर वो ईमान लाए। उसका रीजन ये है कि यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह को बतौर गॉड, बतौर खुदा प्रेजेंट करने की कोशिश की है।
और खुदा ने जब काम करना है उसको आपके ईमान की जरूरत नहीं, खुदावंद ने जब काम करना है उसने काम कर देना है। आप ईमान लाते हो या नहीं लाते, लेकिन जब खुदावंद ने मैटर में इन्वॉल्व होना है उसने अपनी कुदरत, अपना जलाल जाहिर करके दिखाना है। खुदावंद ही पूछेगा कि तेरा ईमान है या नहीं है। जब खुदावंद इन्वॉल्व होगा तो खुदावंद अपना जलाल जाहिर करेगा। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे हमारी जिंदगी में काम हैं जिनकी बाबत हमारा ईमान इतना नहीं था। खुदावंद ये करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, हम दुआएं करते रहे लेकिन शायद ईमान में कमजोर थे, लेकिन उसके बावजूद खुदावंद ने आप उस मैटर में इन्वॉल्व होके, आप मौजूद होके अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर किया। जब खुदावंद ने अपने जलाल को जाहिर किया फिर हमारा भी ईमान बढ़ गया कि हाँ, खुदावंद कर सकता है। अरे उसने कल भी किया था, वो आज भी कर सकता है। हालेलुया। यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह को एज ए डिवाइन फिगर प्रेजेंट किया है। और खुदावंद ने जब कुछ करना है तो खुदावंद को इंसान के ईमान की जरूरत नहीं है। खुदावंद जब कुछ करना चाहता है तो खुदावंद स्टेप फॉरवर्ड होता है और अपना जलाल जाहिर करता है। हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों, हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें आज की शाम के लिए, इस वक्त के लिए। Oh, praise, praise, hallelujah, Jesus. Oh, praise, hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. अपने हाथों को उठाइए, अपने लबों को खोलिए। Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, glory to Jesus. जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, दिल की गहराइयों से खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए, इस वक्त, इस मौका और इस पल के लिए जो खुदावंद आपने हमें अता किया। खुदावंद आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें आपके तख्त के सामने हाजिर है। खुदावंद यीशु जी अपने बच्चों को छूइए, सोचों को छूइए, दिल के ख्यालों को छूइए। खुदावंद यीशु जी अपने बच्चों को आजाद कीजिए, बहाल कीजिए। उर्दू सोहर चर्च की कलीसिया रूहानी तौर पे आप में व्यवस्था होती जाए, काम होती जाए, जड़ पकड़ती जाए। खुदावंद आपके लोग आपकी हजूरी में हैं। यीशु जी अपने बच्चों को छूइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। खुदावंद यीशु जी, खुदावंद यीशु जी अपने कलाम की कुदरत के वसीला से रोज बरोज लोग नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करें, आपके तख्त के सामने झुक जाए और अपनी उन तमाम रविशों से जिन्हें आप नापसंद करते हो तौबा करें, ताकि आपके जलाल के वारिस हों। खुदावंद अपने बच्चों को छूइए, ब्लेस कीजिए और बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अल्लाह खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।